अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लाया हूँ कि आप जो है ना ज़िंदगी भर टेंसेस जो है ना आपको याद रहेंगे, भूलने नहीं वाले। तो इसके लिए ना आपने मुझे फॉलो करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो वीडियो को भी शेयर करना है लाजमी। तो ये ऐसी ट्रिक जो है ना बहुत जो है ना हमें रिसर्च करनी पड़ती है, वीडियोस देखनी पड़ती हैं, लेक्चर्स वगैरह अटेंड करने पड़ते हैं तो जाके बनती है। तो ना हमारी मेहनत होती है। तो ऐसी वीडियोस को ना आप स्किप ना किया करें, देखा करें और शेयर किया करें ताकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहें, ताकि आपको स्टडी करने में जो है ना जो भी मुश्किल आती है, जो भी टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, ताकि हम उस मसले का जो है ना हल निकाल सकें। एक शॉर्ट ट्रिक बनाएं जिससे आपको जो है ना आसानी से वो सबक, वो टॉपिक आपको आसानी से याद हो सके और आप उसको प्रैक्टिकली भी देख सकें, एक आसानी से आप उसे जो है ना दूसरों को समझा सकें, प्रेजेंटेशन दे सकें। तो जो है ना आपने हमें लाइक और फॉलो ज़रूर करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि आपने एक कहानी पढ़ी होगी, इत्तेफाक में बरकत है, ठीक है। आपने उस कहानी को जहन में रख लेना है और इन टेंसेस पे जो है ना आपने वही काम करना है, उस कहानी से मुतल्लिक जो है ना आपने काम करना है, ठीक है ना। अब ये टेंस है, मिसाल के तौर पे ये टेंस है, ये एक शख्स है, ठीक है ना। इसके तीन बेटे हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन बेटे हैं, ठीक है। और आपको ये मालूम होगा जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसको हम प्राइमरी कहते हैं, ठीक है ना। पहली जनरेशन कहते हैं, पहली नस्ल कहते हैं। तो पहली नस्ल को इंग्लिश में हम कहेंगे प्राइमरी टेंस, ठीक है ना। और इनकी जो बेइत्तेफाकी की वजह से ना इनका वालिद जो है वो परेशान है कि ये आगे ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। तो उसे एक तरकीब सूझी कि वो इन तीनों की शादी कर दे, फिर एक वसीयत लिखे ताकि ये जो है ना सुधर जाए, इनमें ज़िम्मेदारी आ जाए, ताकि ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दें और इत्तेफाक से आपस में ज़िंदगी गुजारें। तो क्या ये इनके लड़ने की वजह क्या है कि ये जो प्रेजेंट है ये कहता है, हूँ, हैं, और ये कहता है था, थी, थे। और फ्यूचर जो है कहता है गा, गी, गे, ठीक है ना। ये आपने माइंड में रखना है। जैसे जैसे कहानी बता रहा हूँ आपने जो है ना उसे याद करते जाना है। तो जो है ना वसीयत में इनके वालिद ने लिखा कि तीनों भाई के यहाँ जो भी बेटे पैदा हों, पहला बेटा जो भी पैदा हो तो वो जो है ना उनके नाम एक जैसा रखेंगे, ठीक है ना। तीनों कज़न्स होंगे, एक ही नाम रखेंगे और उनको एक ही स्कूल में भेजा जाएगा, ठीक है ना। अब जो है ना प्रेजेंट के यहाँ बेटा पैदा हुआ हो तो उसने सोचा कि अब जो है ना मैं इसका नाम तो खुद से तो नहीं रख सकता, वसीयत भी पूरी करनी है। तो वसीयत के मुताबिक जो है ना उसने जो है ना अपने भाइयों से मशवरा किया। अब वो क्योंकि मशवरा ही करना था उसे, और कोई चारा नहीं था, वसीयत के मुताबिक उसे काम करना था। तो उसने वसीयत के मुताबिक जो है ना अपने बेटे का नाम उन्होंने तीनों भाइयों ने मिल के इनडेफिनेट रख दिया। तो इस प्रेजेंट के बेटे का नाम क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो उसी तरह से जो है ना पास्ट ने भी इंडेफिनेट रखा और फ्यूचर ने भी इंडेफिनेट रख दिया। तो इनके भी नाम क्या हो गए? पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। इसी तरह से जो है ना दूसरे बेटे जब पैदा हुआ प्रेजेंट के यहाँ तो जो है ना वसीयत के मुताबिक उन्हें नाम रखना था। तो फिर वो भाई जो है ना मिल के आपस में बैठ के फैसला करने लगे कि ये दूसरे बच्चे का नाम क्या रखा जाए। तो दूसरे बच्चे का नाम भी उन्होंने जो है ना मुख्तलिफ रखा लेकिन एक जैसा रखना था। तो जो है ना उन्होंने दूसरे बच्चे का नाम कंटिन्यूअस रखा और बाकियों के यहाँ भी जो बेटा पैदा हुआ दूसरा तो उन्होंने भी कंटिन्यूअस रख दिया। तो इस तरह दूसरे बेटे का नाम उनका प्रेजेंट का हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट वाले का हो गया पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर वाले का फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरह से जब तीसरा बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम भी रखा गया परफेक्ट रख दिया उन्होंने, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और दूसरा जो है ना पास्ट परफेक्ट, और तीसरे वाले का फ्यूचर परफेक्ट रख दिया गया। तो वो भाई जो है ना वो समझने लगे कि जो भी हमें तो हमारे वालिद ने जो वसीयत की है वो तो हमें इकट्ठा करने के लिए की थी। तो जो है ना हमें इत्तेफाक में ला रहे थे, हम तो पहले लड़ते झगड़ते रहते थे। तो उन्हें एहसास होने लगा।
तो जब उनके यहाँ चौथा बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इसी वलद की जो नसीहत की थी उसी को आगे लेके चलें, और चौथे का नाम जो है ना हमने पहले दो बच्चों के नाम पे या आखिरी दो बच्चों के नाम पे रख दें। तो उन्होंने जो है ना आखिरी दो बच्चों के नाम पे उस जो है ना चौथे बच्चे का नाम रख दिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम पे उन्होंने चौथे बच्चे का नाम रख दिया। तो जो है ना प्रेजेंट का बच्चे का नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट वाले का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्होंने ये नाम रख दिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इनके टोटल बेटे जो हैं वो 12 हो गए। अब वो 12 जो है ना उन 12 को हम उन सेकेंडरी टेंस का नाम देंगे, क्योंकि ये सेकंड जनरेशन है इनकी। तो जो है ना सेकंड जनरेशन है तो इसको हम सेकेंडरी टेंस कहेंगे। अब आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है कि प्रेजेंट के यहाँ कितने बेटे पैदा हुए, पास्ट के यहाँ कितने पैदा हुए, और फ्यूचर के यहाँ कितने पैदा हुए, और इनको हम क्या कहेंगे। ठीक है ना, आप लोगों ने बस ये मुझे बताना है। अगली वीडियो जो है ना इसका सेकंड लेक्चर जो है ना मैं आपको इनकी पहचान का बताऊंगा। वो जो है ना अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देते हैं तो जो है ना मैं आपके लिए अगली वीडियो इसकी ज़रूर बनाऊंगा, ताकि आपको इजी तरीके से याद हो सकें ये टेंस। तो जो है ना मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका निगहबान।